हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ईबो अभी इस समय अपने रूम में अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। ईबो जो कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर अपने बेड से उठता है और कहता है, इस वक्त कौन आया होगा। डोरबेल बजी जा रही थी, इसलिए ईबो उठता है, अपने चेहरे पर जो आंसू थे उसे साफ करता है अच्छे से और फिर नीचे आता है। ईबो का रूम ऊपर था, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे आता है और डोर की तरफ जाता है। ईबो अब डोर को ओपन करता है, पर वो जैसे ही सामने देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने और कोई भी नहीं बल्कि जान था। जान ईबो को देखता है और कहता है, ईबो जो कि जान को देखकर जल्दी से डोर बंद करने लगता है। तभी जान डोर को रोक लेता है और उसे कहता है, ईबो प्लीज़ ऐसा मत करो। ईबो मुझे माफ़ कर दो। ईबो मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। जान जाओ यहाँ से जाओ। पर जान बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाकर आखिरकार गेट खोल ही देता है और ईबो पीछे हो जाता है। जान कहता है, ईबो मेरी बात सुनो। ईबो कहता है, नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ जान, यहाँ से चले जाओ प्लीज़। जान ईबो के पास आने लगता है और कहता है, ईबो प्लीज़ मेरी बात सुनो। ईबो कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। जान चले जाओ। ऐसा कहकर ईबो अपने रूम की तरफ भागने लगता है। जान भी उसके रूम की तरफ भागता है। वो जल्दी से आकर रूम का डोर बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी जान वहाँ पर आ जाता है और वो भी रूम के अंदर घुस जाता है। ईबो जान से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर जान ईबो के पास जाकर उसे पकड़ता है और कहता है, ईबो मेरी बात सुनो। पर ईबो जान को मारने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ो। जान कहता है, प्लीज़ ईबो मेरी बात सुनो। ईबो पर ईबो जान की बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो जान को खुद से दूर कर रहा था। वो जान पे बहुत गुस्सा था। ईबो कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। जान जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो कहता है, ईबो मुझे माफ़ कर दो। ईबो प्लीज़ कहता है, नहीं प्लीज़ जाओ यहाँ से। जान कहता है, ईबो आई लव यू। ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। ईबो जान के मुँह से ये सब सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वो शांत हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो अभी क्या सुन रहा है। जान कहता है, ईबो आई लव यू। ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो ऐसे कहकर जान ईबो के गले लग जाता है। ईबो जो कि अभी भी शॉक में था। जान जो कि ईबो के कान में कहता है, आई लव यू। ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ईबो प्लीज़। ईबो जिसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो जान को दूर करते हुए बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जान कहता है, मैं नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कल रात मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गया था। ईबो मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गया था। इस वजह से मैंने वो सब कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ईबो मुझे माफ़ कर दो। मैं वो सब नहीं करना चाहता था। वो सब कैसे हो गया मुझे भी खुद नहीं पता। ईबो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ईबो कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? जान कहता है, कल रात तुम्हें हाउशवान के साथ देखकर मैं बहुत जेलस हो गया था। ईबो वो सीनरी, मुझे माफ़ कर दो। ईबो कहता है, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? जान कहता है, जब तुम हाउशवान के साथ वहाँ गए थे, तुमने उसे किस किया। मुझे अपने हाथ में बहुत पेन हुआ था। ईबो बहुत पेन हुआ था मुझे अपने हाथ में, जब मैंने तुम्हें वो सब करते देखा। ईबो शॉक हो जाता है और जान को खुद से दूर करते हुए कहता है, मैंने हाउशवान को किस किया? कब? जान कहता है, जब तुम वहाँ पर थे, तुम हाउशवान से बातें कर रहे थे और अचानक हाउशवान तुम्हारे पास आ गया। ईबो कहता है, वो मुझसे बातें कर रहा था, वो मेरे कान में कह रहा था, वो सब मेरे लिए कुछ नहीं था। वो जिससे प्यार करता है, उसने उस सब के लिए वो
वो सब उसके लिए किया था, वो बस मुझे दिखाने लाया था जान। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जान कहता है आई एम सॉरी वो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वो कहता है नहीं जान तुम, वो कहता है, जान कहता है नहीं वो मैं करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वो, मुझे गलतफहमी हो गई थी वो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे अब रियलाइज़ हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब मुझे पता चला कि किसी और को तो तुम्हारे इतना करीब देखकर मुझे जेलस क्यों फील होता था, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं देख पाता था। आई एम सॉरी वो, आई एम सॉरी। जान का ये बातें सुनकर इबो कहता है जान क्या तुम सच कह रहे हो? डू यू लव मी? जान कहता है यस यस आई डू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वो कहता है सच में? जान इस बार कुछ नहीं कहता, वो सीधा जाकर इबो को किस कर लेता है, उसके बेस्ट में अपने हाथों को रोल कर लेता है और उसे डीप किस करने लग जाता है। इबो जो कि पहले तो जान को हटा रहा था, लेकिन जान जो कि अपने किस को डीप कर रहा था, इबो अब कुछ भी नहीं करता है। इबो भी जान के किस में मेल्ट हो जाता है। जान इबो को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और डीप किस करता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो इबो से अलग होता है और फिर इबो को देखता है। इबो जो कि गहरी ब्रीथ ले रहा था, अब इबो जान की तरफ देखता है। जान जो कि इबो के फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पर किस करता है, उसके नोज़ पर किस करता है और अपने और उसके फोरहेड को मिलाकर कहता है आई लव यू इबो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझसे दूर मत जाओ इबो प्लीज़। इबो कहता है जान कहता है मैं मानता हूँ मैंने कल रात तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ 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 मुझे छोड़कर मत जाना इबो प्लीज़। इबो जो कि अब कुछ भी नहीं कहता, वो जान को सीधा हक कर लेता है। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हक किए रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे के फेस पे देखते हैं। इबो फिर से जान को देखता है और जान इबो को देखकर सीधा इबो के लिप्स पर एक डीप किस करता है और फिर इबो से कहता है आई लव यू। इबो भी कहता है आई लव यू टू जान। जान ये सुनकर एक स्माइल करता और कहता है बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इबो। इबो कहता है वो क्यों? सर कहता है क्योंकि मैं जिसे चाहता था वो मुझे मिल गया, आई लव यू इबो। इबो एक स्माइल करता है। तभी वो इबो को एक वॉइस सुनाई देती है जो कि इबो को आके कह रही थी इबो इबो। तभी इबो के रूम का डोर ओपन हो जाता है और वहाँ से हाउशान अंदर आ जाता है। हाउशान देखता है कि इबो और जान साथ में है। ये देखकर हाउशान एकदम शॉक हो जाता है, पर उसे जान को देखकर गुस्सा आता है। वो जान को देखकर कहता है तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? जान जो कि हाउशान को देखकर कहता है क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? हाउशान सीधा जाता है, जान को पंच मारता और कहता है दूर रहो मेरे दोस्त से। ये वो कहता है हाउशान ये तुमने क्या किया? ऐसे कहकर वो जान के पास जाता है और कहता है जान तुम ठीक हो? हाउशान कहता है इबो ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम इस इंसान की फिक्र कर रहे हो, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? इबो कहता है हाउशान मेरी प्लीज़ पूरी बात तो सुनते। हाउशान कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब बहुत मारूंगा। ऐसा कहकर हाउशान उस जान के पास आने लगता है, पर इबो बीच में आ जाता है और कहता है हाउशान ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। जान में उठ के खड़ा हो जाता है। हाउशान कहता है इबो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इबो कहता है प्लीज़ हाउशान पहले मेरी पूरी बात सुनो। तभी वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि आना थी जो कि हाउशान की गर्लफ्रेंड थी। हाउशान की गर्लफ्रेंड अब अंदर आती है और कहती है हाउशान तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? हाँ उसे देखकर इबो बोलता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाउशान कहता है हाँ पर अभी हमारी बातें इस पर नहीं हो रही। इबो कहता है प्लीज़ पहले मेरी पूरी बात सुनो। ऐसा कहकर वो हाउशान का हाथ पकड़ता है और उसे शांत करवा कर बेड पर बैठा देता है और कहता है हाउशान मेरी पूरी बात सुनो। ऐसा कहकर वो हाउशान को सारी बातें बता देता है। हाउशान जान की तरफ देखकर कहता है तुम कितने ज़्यादा जेलस इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जेलसी में मेरे साथ ये क्या, मैं तो तुम्हारा मुंह खराब कर दूंगा। तुम रुको जरा
कर वो जान के पास फिर आने वाला था। जान कहता है खबरदार अगर तुमने मुझे इस बार छुआ तो मैंने इबो के कारण तुम्हें छोड़ दिया था, वरना इस बार मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाउशान मेरे पास मत आना। हाउशान कहता है छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। तभी हाउशान की गर्लफ्रेंड बीच में आ जाते, कहते हैं हाउशान अब शांत भी हो जाओ, कब तक तुम लड़ते रहोगे। तो कहता है हाँ हाउशान प्लीज़ शांत हो जाओ। हाउशान कहता है इबो तुम इसके इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर सकते हो। हाँ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने भले किसी भी रीज़न से किया हो, वो नशे में हो, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ये सब किया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। कहता है मैंने जान को माफ़ कर दिया, ये कर दो हाउशान। इबो हाउशान को शांत करवाता है। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। इस कुछ दिनों में जी और होइसांग भी वापस आ चुके थे। जान और इबो ने अब अपनी रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट कर दिया था। उन्होंने सबको बता दिया था। इबो ने अपने भाई को बता दिया था और जान ने अपनी बहन को। दोनों ही ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जी और होइसांग भी ये सुनकर बहुत खुश थे। जी खुश थी कि आखिरकार जान ने इबो को मना ही लिया और इबो भी मान गया। जी ने जब इबो से पूछा कि वो जान को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया उसने, तो इबो ने कहा कि वो जान से बहुत प्यार करता है। उसने जब जाना कि जान ने ये सब जेलसी में किया है, वो जान से बहुत प्यार करता है, और जब उसे पता चला कि जान भी उससे प्यार करता है तो उसने माफ़ कर दिया। उसने जान को एक मौका दे दिया। जी कहती है कि तुमने अच्छा किया इबो, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम दोनों साथ हो। इबो कहता है हाँ मैं भी। हाई क्वान और जान की बहन यानली दोनों ही साथ में मिलकर ये तय करते हैं कि वो जान और इबो की सगाई अभी कर देंगे और शादी उनके कॉलेज क्लियर करने के बाद करेंगे। दोनों ही एग्री हो जाते हैं और दोनों ही अपने भाइयों को ये बात बता देते हैं। पहले तो दोनों ही हैरान थे, पर दोनों ही मान जाते हैं और जान और इबो की सगाई हो जाती है। फिर अब यहाँ पे हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जान और इबो का कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था और जान और इबो दोनों ही अब अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखने वाले थे, क्योंकि आज दोनों की ही शादी थी। और इबो जो कि जान के पास चल कर आ रहा था, वो जान को देख रहा था और जान भी इबो को ही देख रहा था। इबो सच में वाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था। जान भी इबो को देख रहा था, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब इबो जान के पास आता है। दोनों की ही शादी को कंप्लीट हो जाती है। दोनों ही उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और जान और इबो की उनके नई लाइफ के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हाउशान के भी उसके गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो चुकी थी, वो भी दोनों को बधाई देते हैं। हाउशान जान को घूर कर देखकर कहता है खबरदार अगर इस बार तुमने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया तो। जान कहता है ओह अब तो ये हर्ट ही होगा ना। हाउशान कहता है क्या मतलब। जान हाउशान के करीब जाता है और कहता है हमारी फर्स्ट नाइट पे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ना। हाउशान जो कि अपना दांत पीसता और कहता है तुम जो शेमलेस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर हाउशान की गर्लफ्रेंड से रोक लेते, कहते हैं तुम भी ना क्या कर रहे हो, शांति से खड़े रहो, तुम चुप रहो। वो इबो का जान की तरफ देखते कहती है हाँ मेरे पति का दिमाग ख़राब है, ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता है। ऐसा कहकर वो घूर कर हाउशान की तरफ देखती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि हाउशान यहाँ भी शुरू हो गया है। जान और इबो सबको बाय बाय विश करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें जान और इबो की वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जान इबो को लेकर उसके रूम में आ चुका था। इबो देख पा रहा था कि रूम कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेटेड है। वो रूम को देखने में ही बिजी था, लेकिन तभी जान इबो को पीछे से हक कर लेता है। इबो थोड़ा सा फ्लिंच कर उठता है, पर जान इबो के नेक पर किसेस करने लग जाता है। वो कहता है जान कहता है नहीं इबो आज नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा, मैंने 2 साल वेट किया है, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते। इबो कहता है पर जान इबो को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और उसकी गर्दन पर बैठ किसेस करने लग जाता है। थोड़ी देर में ही वो इबो को टर्न करता है और उसे किस करते करते बेड पर ले जाकर उसे बेड पर फेंक देता है। इबो उनको देखता है जिसने अब अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर दिया था। जान अपने कपड़ों को निकाल लेता है और फिर बेड पर आकर इबो के कपड़ों को भी निकालने लगता है। इबो जान की तरफ देखते कहते हैं जान कहता है आज नहीं बेबी, आज तो मुझे नहीं रोक सकते। ऐसा कहकर वो इबो को नेकेड कर देता है और फिर इबो के चेस्ट पर किसेस करने लग जाता है, उसके निपल को लिक करने लग जाता है
और फिर उसके बेली बटन पर आकर वहाँ भी उसे लिख करता है ईवो, जो कि बस मौन किए जा रहा था। जान अब ईवो के पूरे बॉडी पर अपनी किस और बाइट के मार्क्स छोड़ देता है और फिर ईवो की तरफ देखता है और उसके करीब आकर उसके कानों में विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी कैन आई डू। ईवो जो कि बस में अपना जवाब दे देता है और ईवो का हाँ मिलते ही जान खुद को ईवो के अंदर इंसर्ट कर देता है। पहले तो ईवो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, पर फिर जान अपने मूव्स को तेज कर देता है। ईवो को बहुत दर्द हो रहा था, पर कुछ ही देर बाद उसे प्लेजर भी महसूस होने लगता है। जान ईवो के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है और पूरी रात वो ईवो के साथ इंटीमेट होने के बाद वो दोनों ही थक जाते हैं और एक दूसरे को हक कर सो जाते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईवो और जान ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। उसका नाम आयुआन था। ईवो कहता है, आयुआन आज से हम तुम्हारे मदर और फादर हैं। ईवो जान कहता है, देखो तुम्हारी मदर कितनी खूबसूरत है। वो ईवो को देखकर कहता है, ईवो कहता है जान कहता है, मैंने गलत थोड़ी ना कहा। आयुआन जो कि उनको देखकर स्माइल करता है। आयुआन को देखकर ईवो कहता है, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है आयुआन जो कि अपने न्यू मॉम डैड को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो ईवो को हक कर लेता है, ईवो भी उसे हक करता है। जान ने उसके और ईवो के लिए एक नया मैंशन भी खरीद लिया था। जान की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी थी। वो ईवो को 2 साल पहले ही घर गिफ्ट कर चुका था। ईवो जान अपने बेबी के साथ उस घर में आते हैं, जहाँ पर सभी उस आयुआन का वेलकम करते हैं। पर सभी थे, जी हुईसंग, हाओशुआन, हाक्वान, यानली, चैंग, सभी वहाँ पर थे, जो कि जान और ईवो के नई लाइफ का शुरुआत में उनके साथ उनको विश करने आए थे, क्योंकि अब उनके लाइफ में उनका एक और शख्स जुड़ने वाला था। वो था उनका बेबी जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था और जिसका नाम उन्होंने आयुआन रखा था। आयुआन को सारे ही देखकर उसे गिफ्ट देते हैं, उसे प्यार करते हैं और उसे अपनी फैमिली में शामिल करते हैं। ईवो और जान आयुआन को अपनी लाइफ में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आयुआन सच में बहुत ही प्यारा बच्चा था। जान कहता है, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। ईवो तुम खुश तो हो ना। ईवो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ जान, थैंक यू इसके लिए। जान कहता है, तुम्हें नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ईवो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी लाइफ में हो, और अब हमारा ये प्यारा सा बेबी, उसे हम दोनों ही बड़ा करेंगे। ईवो कहता है, हाँ। ऐसा कहकर जान और ईवो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और फिर आयुआन को देखते हैं, जो कि अभी सबके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी अब ख़त्म हो चुकी है। मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है, इसीलिए मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, अब हम एक नई स्टोरी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके, मैं उसका फर्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए वीडियो आने में लेट होते हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा गाइस प्लीज़, और कमेंट तो खूब कीजिएगा। ओके, बाय।